हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मुझे इस तरीके की रीडिंग्स करना बहुत पसंद है और आशा करती हूँ आपको भी पसंद होगा, क्योंकि यहाँ से आप आवाज़ सुनेंगे। जो आवाज़ आप सुन रहे हो ना, वो आप सुनोगे और आपके पर्सन के दिल की हाल जानने की यहाँ पे आप कोशिश करोगे। तो आपकी जो फ़ोकस है बिल्कुल आपके पर्सन पे रखना। और चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पीछे मैं कार्ड शफ़ल करके उनकी एनर्जी देखूँगी और आपको बताऊँगी। ये इंसान को कहीं न कहीं इस वक़्त लग रहा है कि आप उनके जीवन में आए थे। आपको उनको ये सिखाने के लिए कि ट्रू लव क्या होता है, ठीक है? क्योंकि ये जो सच्चा प्यार होता है, ये जो ट्रू लव होता है, वो एक हर एक इंसान के नसीब में नहीं होता है। बहुत रेयर लोगों के नसीब में होता है, बहुत कम लोग उसको जीवन में अचीव कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं इनको लाइफ में अगर ट्रू लव का एहसास हुआ है, सच्चा प्यार का एहसास हुआ है, चाहे वो आपको उसी तरीके से प्यार दे पाए या फिर ना दे पाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर एहसास हुआ है सच्चा प्यार का, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके वजह से। बहुत साइलेंट है, ये पर्सन बहुत साइलेंटली आपसे प्यार करते हैं। शायद ये बहुत चीज़ें आपको नहीं बताना चाहते। इस वक़्त समय सही नहीं है, इस वक़्त चीज़ें सही नहीं हैं, तो शायद इसीलिए ये पर्सन आपको चीज़ें नहीं बोलना चाहते, नहीं बताना चाहते। लेकिन चुपचाप अपने दिल में वो अपना प्यार लेके बैठे हुए हैं। ये इंसान ने आपको बहुत सताया है, ये उस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें बहुत सताया है। लेकिन मेरी जान, सताते हम उसी को हैं जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। कहीं न कहीं तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है, इसीलिए मैं तुम्हें इतना सताता हूँ। इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दिया है, हर एक तकलीफ़ का ये आपको हिसाब देना चाहते हैं, हर एक चीज़ का ये आपको माफ़ी माँगना चाहते हैं। उनको पता है शायद आपके दिल पे बहुत गहरी चोट लगी है, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि मुझे कर्मा मिल चुका है। मैंने जो गलत काम किया, मुझे उसका कर्मा मिल गया है। जब मुझे भगवान ने कर्मा दे दिया है, तुम क्यों मेरे ऊपर गुस्सा हो? तुम क्यों मुझे माफ़ नहीं कर पाते हो? मुझे तब कर्मा मिला जब मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। मुझे तुमने तब प्यार दिया जब मैं रेडी नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इस चीज़ का बड़ा दुःख है मुझे, इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं चाहता तो तुम्हें रोक सकता था, मैं चाहता तो तुम्हारे साथ खड़े रह सकता था। ना मैंने रोका, ना मैंने खड़ा हुआ। मैंने बस तुम्हारे साथ गलत करता गया, करता गया, करता गया। मैंने तुम्हारी आँखों में जो आँसू दिए हैं, उस आँसू का ज़िम्मेदार हूँ। मैं तुम्हारी वो आँसू मिटा तो नहीं सकती या फिर मिटा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना ज़रूर चाहता हूँ। क्या चाहती? मुझे पता है तुम मेरे कंधे पे सर रख के रोना चाहते हो। मुझसे बहुत शिकायतें हैं तुम्हें, लेकिन मुझे माफ़ करना। मैं सही वक़्त रहते ये सारी चीज़ें ना समझ पाया, ना जान पाया। लेकिन अब मुझे सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है। मुझे तुम्हें एक बार गले लगाना है। गले लगा के तुम्हारी जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उस चीज़ को मिटानी है। क्योंकि मुझे पता है मैं मिटा तो नहीं सकती, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ या फिर कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। तुम्हारे जो आँसू मेरे लिए निकले, उसका ज़िम्मेदार मैं तो हूँ। अब उसको सही करने का ज़िम्मेदार भी मैं हूँ। मैं ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डाल सकता। मुझे प्यार में समझाना नहीं आता। मुझे प्यार में बुझाना नहीं आता। मुझे आता है तो सिर्फ़ अपना रियल साइड दिखाना। मैं ऐसा हूँ, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दिया, मैं रियल में ऐसा हूँ या फिर ऐसी हूँ। क्या मुझ जैसे इंसान के साथ तुम रह पाओगे? सोच के देखो। छोटी सी जीवन है हमारी, हम दोनों ने बहुत समय लड़ाई झगड़ा में बिता दिया। अब हम एक नई शुरुआत करते हैं।
मुझे पता है कि नई शुरुआत आसान नहीं, पुराने जख्मों को भूलना आसान नहीं, लेकिन हाँ, तुम चाहो तो ये चीज़ ज़रूर हो सकती है। मुझे तुम्हारे करीब आके तुम्हें बोलना है कि जब तुम मेरे पास में थी, मेरे जीवन में थे, तब जीवन कितना अच्छा था। मुझे उस वक़्त समझ आया नहीं था, ना ही मैं समझ पाया। गुस्सा किया, भूल गया, छोड़ दिया, लेकिन अब तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें लगता होगा मैंने तुम्हारा बहुत यूज़ किया, बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं बंदा वैसा हूँ या फिर मैं बंदी वैसी हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई खोट नहीं है। तुम्हें जानबूझ के तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। आशा करती हूँ या फिर करता हूँ तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, मुझे साथ लेके आगे बढ़ोगे। तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं जो भी फोटो में तुम्हें स्माइल करता हुआ देखता हूँ या फिर देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरी वजह से जो तुम्हारी हंसी खो गई थी, वो हंसी वापस आ जाए या फिर वापस आ गई है। तुम हमेशा हंसते रहा करो। उदासी तुम्हारे चेहरे पे सूट नहीं करती है। जब आखिरी बार तुम्हारी मुझसे बात हुई थी, तुम बहुत रोई थी। बहुत तकलीफ हुआ था तुम्हें अंदर ही अंदर। उस वक्त मुझे समझ आया था। उस वक्त मैंने तुम्हारी आंखों में वो दर्द और वो तकलीफ देखी थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं इतना अंधा हो गया था, मैं गलत राह पे इतना चलने लगा था कि मैं सही चीज़ को देख ही नहीं पाया। मुझे माफ़ कर देना। आज भी जब मैं बैठता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, मुझे याद आती है वो तुम्हारी छोटी-छोटी कंप्लेन। तुमने मुझे बार-बार बोला था कि गुस्सा मत करो, प्यार से रहते हैं, हँस के रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, लेकिन नहीं हुआ मुझसे वो। मेरी जान, शायद तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं भूला हूँ। मैं सोच रहा हूँ बैठ के कि जिस वक़्त तुम मुझे बोल रहे थे कि तुम थोड़ा बदल जाओ, गुस्सा कम करो, प्यार ज़्यादा करो, उस वक़्त मैं नहीं समझा। अब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तब मैं समझ रहा हूँ प्यार की कीमत क्या होती है। प्यार कोई आपको अनकंडीशनल करे, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं और मुझे तुम मिले थे। मैं तुम्हें बहुत करीब से जानता हूँ या फिर जानती हूँ। तुम्हारी हर छोटी-छोटी गुस्से को मैंने देखा है। तुम्हें मैंने महान बनते हुए देखा है। तुमने जितनी सैक्रिफाइसेस मेरे लिए किया है, वो शायद कोई ना करे मेरी माँ के बाद। मैं घमंड में बहुत अंधा हो गया था, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कर्मा ने मेरा आँख खोल दिया है। तुमसे अलग करके मुझे रियल इंसान बना दिया है। अब मुझे रियलिटी में समझ आया है, 5 लड़कियों या फिर 5 लड़कों से बात करना प्यार नहीं होता है। एक ही इंसान के साथ अगर लॉयल्टी के साथ बात किया जाए, वही प्यार है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए हमेशा शाश्वत था। मैं देख नहीं पाया, मुझे माफ़ करना। तुम मेरे लिए आज भी इंतज़ार करते हो और मैं सोचता हूँ या फिर सोचती हूँ, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं किया था। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है मुझे करना चाहिए था तुमसे। तुम्हारी वो जो स्माइल है ना, वो स्माइल के साथ तुम जो गुस्सा करते हो, स्माइल के साथ रो देते हो, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी नखरे मुझे बड़ा याद आते हैं। ओवरथिंक थोड़ा कम करो।
बहुत सोचते हो तुम, बहुत परेशान होते हो। ज़रूरत नहीं है इतना परेशान होने की। ये जीवन है, जीवन जीनी है तो तुम्हें सोचना कम करना पड़ेगा। तुम मुझे गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बोलती थी, अब खुद अपने जीवन के ऊपर गुस्सा होती हो। क्यों? क्योंकि मैं साथ में नहीं हूँ। बहुत जल्दी हम साथ में आएंगे। तुम अपना ख्याल ज़रूर रखो। एक बात याद रखना, भगवान ने अगर हमको मिलाया है, बिछड़ाया है, तो कोई चीज़ के लिए होगा। हम लोग बिछड़े हैं, हम फिर मिलेंगे। हमारी किस्मत में है तो हमारा रियूनियन भी होगा, हमारी शादी भी होगी, ज़िंदगी भर हम एक रहेंगे भी। हर समय का, हर चीज़ का एक वक्त होता है। हमारा वक्त भी आएगा। तुम्हारा हार्ट बहुत गॉर्जियस है। तुम्हारा जो इंटेंशन है सिर्फ मेरी नहीं, हर एक इंसान के प्रति बहुत प्योर है। यही तुम्हें यूनिक बनाता है। तुम हर इंसान के साथ अच्छे हो। सिर्फ मुझे प्यार करते हो तो मेरे साथ अच्छे हो? नहीं, मैंने तुम्हें हर एक इंसान के साथ अच्छा देखा है। हर एक इंसान के साथ अपना दुख सुख बांटते हुए देखा है। रोज मैं देखता हूँ, तुम ऑनलाइन हो, मैं ऑनलाइन हूँ, लेकिन हम दोनों में से कोई मैसेज नहीं करता। क्योंकि मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, तो मुझे हिम्मत नहीं होती है तुम्हें मैसेज करने की। और तुम शायद थक चुके हो मेरे बिहेवियर से, इसीलिए तुम मैसेज करना भी नहीं चाहती। मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हमारा प्यार इतनी आसानी से तो मरेगा नहीं। बहुत लंबा सफर इस प्यार को तय करना है। करेंगे, साथ मिलके करेंगे। हमारा प्यार इतना इजीली फेड अप नहीं होगा। बहुत आगे तक चीजें जाएगी। याद रखो, हम दोनों इतने आसानी से अलग नहीं होंगे। जिस तरीके से मैंने खुद से तुम्हें दूर किया था, मैं खुद तुम्हें वापस लेके आऊंगा। तुम ये थोड़ी थोड़ी देर में मुझ पे नजर रखना बंद करो। मुझे पता है तुम मेरे ऊपर नजर रखते हो। क्या करोगे नजर रख के? कुछ फायदा है? नहीं। मुझे अपनी का गलती का एहसास है। मैं आ जाऊंगा, आ जाऊंगी वापस। मेरे ऊपर ज्यादा नजर नजर मत रखो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे ऊपर नजर रखता हूँ, वरना मुझे पता कैसे चला। सुनो, तुम कभी बदलना मत। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। अपने जीवन में कभी ईगो, घमंड, ये सारी चीजों को मत आने देना। उसी से तो मुझे प्यार है। जैसा तुम हो वैसा हो। इतना सब कुछ होने के बाद तुम बदले नहीं। कोई और होता तो शायद कब का बदल जाता, लेकिन तुम नहीं बदले। बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तुमसे बहुत सारी चीजें सीखनी है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें सीख नहीं पाया। कुछ सिचुएशन तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ सिचुएशन से तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा। मुझे पता है तुम मुझे भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं सही वक्त पे वापस आऊंगा या फिर आऊंगी। लेकिन तब तक तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और खुशी खुशी हमारी जिंदगी में हमें खुशी लेके आना है। तुम्हें खुशी खुशी जिंदगी भी जीनी है, समझे? मैं तुम्हें उदास नहीं देखना चाहती। मुझे पता है तुम मुझे बहुत मिस करते हो। कॉल करना चाहते हो, बात करना चाहते हो। मैं भी करता हूँ, क्या करती हूँ। तुम्हारी वो वॉइस को, तुम्हारी वो मैसेजेस को जो दिन रात मुझे डिस्टर्ब किया करते थे। लेकिन मेरी जान, बहुत जल्द हमारा रियूनियन होगा, इतना याद रखना। मैंने अपनी ओल्ड वर्जन को चेंज किया है। मैं पहले जैसा था, मैं बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश में हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जैसा हूँ वैसा बहुत गलत था।
हाँ, इतना जल्दी मैं नहीं बदल सकता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं बदलूंगा ज़रूर। हम दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन वो सुना है ना तुमने, अपोजिट अट्रैक्ट। अलग है तो वही चीज़ एक दूसरे को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डोंट वरी, बहुत जल्दी हम मिलेंगे। ये मैसेज सुन के तुम रोना मत, स्ट्रॉन्ग बनना। मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्गर इंसान देखना चाहता हूँ। एक दिन तुम्हारा जो इंतज़ार है वो ख़त्म होगा। तुम्हारा जो इंतज़ार है मेरा प्यार तुम्हारे प्रति, वो खुल के बाहर आएगा। क्योंकि प्यार तो है, लेकिन मैंने उसको बाहर नहीं आने दिया। एक दिन तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हें पता है, तुम मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हो, बट स्टिल तुम मुझे ही चाहते हो, ये तुम्हारी महानता है। तुम्हें और इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। प्यार बहुत जल्दी देने के लिए आऊंगा। अपना ख्याल रखना। बाय गाइस।